क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई व्यक्ति शिवलिंग के दर्शन करता है तो सबसे पहले नंदी के दर्शन करता है? लेकिन क्यों? बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई अपनी इच्छा नंदी के कानों में बोलता है। नंदी शिव जी के वाहन के रूप में माने जाते हैं, लेकिन कौन है नंदी? हजारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में भी एक रहस्यमयी कूबड़ वाला बैल दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता 3500 से 4500 साल पुरानी है। तो क्या नंदी भगवान का इतिहास इससे भी ज्यादा पुराना है? जब आपको इसके पीछे का रहस्य पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। आज जानेंगे हम भगवान शिव के ऐसे भक्त के बारे में जिसे हलाहल विष पीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, जो रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था। यह वीडियो है भगवान नंदी की कथा, जो शिव जी के परम भक्त थे और एक महाज्ञानी, जिन्हें वेद, पुराण, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। जब नंदी ने रावण को श्राप दिया, तभी उसके विनाश का आरंभ हुआ। यागंती उमा महेश्वर मंदिर, जहां कहा जाता है कि नंदी की मूर्ति बढ़ती जाती है। भगवान नंदी की कथा हमें कई हजारों साल पीछे ले जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय नंदी जरूर लिखें। कई हजारों वर्ष पहले, जब धरती पर देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, हर तरफ विनाश और असंतुलन का युग था, उसी समय हिमालय की गोद में रहते थे एक महान ऋषि, शिलाद मुनि। उनका जीवन ज्ञान, तप और साधना से भरा हुआ था। वे शिव जी के परम भक्त थे, हमेशा उनकी साधना में डूबे रहते। वे तीनों वेदों के विद्वान थे। उनका ज्ञान ऐसा था कि कोई भी चौंक जाए। उनकी कुटिया में हमेशा मंत्रों की गूंज रहती। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता कि मेरे बाद मेरे इस अनंत ज्ञान को कौन ग्रहण करेगा। शिलाद मुनि जानते थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल तपस्या और वेदों का ज्ञान अर्जित करने में लगा दिया है, और उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे वे अपना ज्ञान बांट सकें। उन्होंने यह संकल्प लिया कि उन्हें एक संतान की जरूरत है। उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। तपस्या के लिए वे आगे बढ़े। वे साधारण जगह पर नहीं रुके। उन्होंने गंगोत्री की ऊंची और बर्फ से ढकी चोटियों तक यात्रा की, जहां किसी साधारण व्यक्ति या किसी साधारण ऋषि का पहुंचना नामुमकिन है। तपस्या शुरू हुई। वह कोई साधारण स्थान नहीं था। बर्फीली हवाएं इतनी तेज थीं कि मानो शरीर को चीर दें। दिन बीते, महीने बीते और वर्ष बीते, लेकिन उनकी तपस्या नहीं रुकी। उनके मुख से निकलता केवल एक मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उनके तप का प्रभाव बढ़ने लगा और तीनों लोकों में उनकी शक्ति का प्रभाव फैल गया। देवताओं ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया। वे आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह कौन है जिसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली है कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ रहा है। शिव जी प्रकट हुए और शिलाद मुनि से कहा, हे शिलाद, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांगो। शिलाद मुनि ने शिव जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके समान हो, अजर, अमर और अद्वितीय ज्ञान व शक्ति से संपन्न। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। शिव जी ने कहा, यह पुत्र मेरे अंश से उत्पन्न होगा। वह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, वह मेरी भक्ति का प्रतीक होगा जो धर्म की रक्षा करेगा। अगले दिन जब ऋषि यज्ञ करने के लिए धरती को शुद्ध कर रहे थे, तभी एक अद्भुत घटना हुई। जमीन में दरार पड़ी और दिव्य रोशनी निकली, जिसमें से एक बालक प्रकट हुआ। वह रो रहा था। ऋषि को समझ आ गया कि यह शिव जी का वरदान है। उस बालक का मुख तेज से भरा हुआ था। उसका शरीर सुनहरी आभा से दमक रहा था। शिलाद मुनि यह देख अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे हाथ में उठाकर उसका नाम रखा, नंदी, जिसका अर्थ था आनंद, प्रसन्नता और परम सुख। नंदी का बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। वे शिव जी के अंश थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वहीं नंदी शिव जी की साधना में लीन रहते, और उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह बालक सामान्य नहीं है।
शिलाद मुनि ने नंदी को सामान्य ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने नंदी को एक महाज्ञानी बनाया। उन्हें वेद, उपनिषद और पुराणों का गहरा ज्ञान दिया। इसके साथ ही उन्होंने योग, ध्यान, ज्योतिष, आयुर्वेद और शास्त्रार्थ जैसी गूढ़ विद्याएं भी सिखाईं। समय बीता और मात्र 8 वर्ष की आयु में वे तीनों वेदों के महाज्ञानी बन चुके थे। उनकी बुद्धिमत्ता इतनी थी कि बड़े बड़े बुद्धिमान महर्षि भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी चर्चा देवलोक तक पहुंच गई। देवता भी यह देखकर चकित थे कि इतनी छोटी उम्र में कोई इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। एक बार वसंत ऋतु के समय एक जंगल में 2 अत्यंत सुंदर अप्सराएं स्वर्गलोक से आई थीं। उनका नाम मित्र और वरुण था। उनका रूप इतना सुंदर था कि कोई भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। वे दोनों ही शिलाद मुनि के आश्रम में अतिथि थे। जैसे ही वे कुछ समय वहां रुकी, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बालक है जो 8 वर्ष का है और वेदों का पाठ कर रहा है। अप्सराओं के मन में अपने सौंदर्य का अहंकार जाग उठा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह तो एक साधारण मानव बालक है। दूसरी अप्सरा ने कहा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ज्ञानी, लगता है यह कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनने के बाद भी नंदी क्रोधित नहीं हुए। नंदी ने कहा, देवी, किसी के रूप को देखकर उनका मजाक उड़ाना अहंकार है और अहंकार हमेशा नाश कर देता है। लेकिन यह सुनने के बाद भी वे दोनों चुप नहीं रहीं। वे कहने लगी कि एक छोटा बालक हमें क्या उपदेश दे रहा है। जैसे ही नंदी ने यह सुना, वे क्रोधित हो गए और उन्होंने उन अप्सराओं को श्राप दिया कि जिस रूप का तुम्हें इतना घमंड है, वह रूप अब नष्ट हो जाएगा। जैसे ही यह हुआ, दोनों अप्सराओं का शरीर एक सामान्य मानव की तरह हो गया। उनका सौंदर्य समाप्त हो गया। एक शक्ति ने उन दोनों का सौंदर्य पलक झपकते ही छीन लिया। उन्हें नंदी के मुख पर शिवजी की आभा दिखी। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये शिवजी के अंश हैं। दोनों अप्सराएं नंदी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगीं। उन्हें अपने अहंकार का एहसास हो चुका था। नंदी जी ने कहा, अगर आप दोनों पूरे मन से शिवजी की आराधना करो तो आपको आपका सौंदर्य वापस मिल सकता है। इस घटना के बाद नंदी जी महादेव के ओर बड़े भक्त बन गए। समय बीता और नंदी बड़े हुए। उनका एक ही उद्देश्य था, हर क्षण महादेव की सेवा करना और कभी भी उनसे दूर न होना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कठोर तपस्या करने का प्रण लिया। वे निकल पड़े हिमालय की उन बर्फीली जगहों पर जहां रहना भी नामुमकिन था। समय बीतता गया, लेकिन नंदी अपनी तपस्या में अडिग रहे। उनके तप की शक्ति से पूरा वातावरण प्रभावित हो रहा था। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव भी अपने इस अनन्य भक्त की पुकार को अनसुना नहीं कर सके। और फिर वह दिन आया जब शिवजी प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प और आंखों में करुणा। जैसे ही शिवजी ने वरदान मांगने को कहा तो नंदी ने कहा, प्रभु, मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मैं सदा आपके चरणों में रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। यह सुनकर शिवजी अत्यंत खुश हुए और उन्होंने नंदी को कई वरदान दिए। पहला, तुम मेरे सभी गणों के प्रमुख अधिपति बनोगे। अब से कोई भी गण तुम्हारी अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं करेगा। दूसरा, तुम कैलाश पर्वत के द्वारपाल बनोगे। हर ऋषि, हर देवता तुम्हारी अनुमति से ही कैलाश में प्रवेश करेगा। और तीसरा, तुम मेरे वाहन ही नहीं बल्कि मेरे सबसे निकटतम मित्र भी बनोगे। फिर शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और उसके प्रकाश से नंदी का मानव शरीर बदल गया। वे एक विशाल, शक्तिशाली और अजेय बैल के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। उनका शरीर बर्फ के समान सफेद और निर्मल था और उनके सींगों पर स्वर्ण आभा चमक रही थी। लेकिन एक ऐसा रहस्य अभी बाकी है नंदी का, जिसे कोई नहीं जानता। आइए जानते हैं कैसे नंदी समुद्र मंथन से जुड़े हैं। कई वर्षों पहले देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। इसके लिए उन्होंने क्षीर सागर को मथना शुरू किया। एक ओर देवता थे, दूसरी ओर असुर, और बीच में मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन से कई अमूल्य रत्न निकले और फिर निकला एक विष, जिसे हलाहल विष कहते हैं। इसे कालकूट भी कहा जाता है। जैसे ही यह बाहर आया, वातावरण इसकी गर्मी से जलने लगा। सभी देवता डरकर भाग रहे थे। सृष्टि का विनाश हो रहा था। यहां तक कि असुर भी डर गए और भाग रहे थे।
महादेव ने बिना एक क्षण की भी देर किए ब्रह्मांड की रक्षा का निर्णय लिया। उन्होंने उस भयंकर हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया। लेकिन यह विष इतना खतरनाक था कि स्वयं शिवजी भी इसकी गर्मी को नहीं झेल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जहां से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। लेकिन जैसे ही शिवजी हलाहल विष का पान कर रहे थे, कुछ बूंदें उनके मुख से छलक कर नीचे गिर रही थीं। सभी ये देख रहे थे, लेकिन किसी भी देवता या असुर में यह साहस नहीं था कि उसे जाकर रोके। तभी शिवजी के वाहन और अनन्य भक्त नंदी बिना सोचे वहां प्रकट हुए, और जैसे ही वह विष की बूंदें धरती की ओर गिरने लगीं, नंदी ने उन्हें अपनी जीभ से चाट लिया। लेकिन यहां एक चमत्कार हुआ। नंदी को कुछ भी नहीं हुआ, न उनके शरीर पर कोई प्रभाव पड़ा, न ही उनकी शक्ति में कोई कमी आई। देवता यह देखकर स्तब्ध रह गए कि कैसे जिस विष ने महादेव तक को प्रभावित किया, उसे पीने से नंदी को कुछ नहीं हुआ। तभी सभी देवताओं और असुरों को नंदी की असली शक्ति दिखाई दी। उन्होंने शिवजी और नंदी को प्रणाम किया। हम नंदी को शिव के वाहन और शक्ति के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उनके विवाह और प्रेम के बारे में पता है। जब आप यह रहस्य जानेंगे तो चौंक जाएंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी का विवाह सुयशा नाम की एक कन्या से हुआ था। लेकिन सुयशा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वह एक शक्तिशाली वानर राजा की पुत्री थी, एक ऐसी राजकुमारी जिसके पास वैभव, शक्ति और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उनका मन केवल शिव जी की भक्ति में लगा रहता। उन्हें ना ही शक्ति की भूख थी और ना ही धन की। उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, शिव की आराधना। लेकिन सुयशा के पिता कुछ और ही चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी शक्तिशाली राजकुमार से हो, ताकि उनके राज्य का बल बढ़े। जब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव सुयशा के सामने रखा, तब उन्होंने मना कर दिया, यह कहते हुए कि उनका जीवन केवल शिव जी को समर्पित है। लेकिन उनके पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी और वे सुयशा की भक्ति में बाधा डालने लगे। सुयशा ने सभी राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और जंगल की ओर चली गईं। दूर सुंदर नदी के किनारे उन्होंने तपस्या शुरू की। दिन बीते और फिर वर्ष, और अंत में शिवजी प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे सुयशा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा विवाह मेरे सबसे प्रिय भक्त और गणों के प्रमुख नंदी के साथ होगा। यह सुनकर सुयशा का हृदय आनंद से भर गया। उधर जब नंदी को यह समाचार मिला तो उनके मन में भी अपार खुशी उमड़ पड़ी। इसके बाद कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिव्य विवाह का आयोजन हुआ। चारों ओर देवता और ऋषि मुनि उपस्थित थे। यह एक भव्य विवाह था जिसका साक्षी पूरा ब्रह्मांड बना। तो इस तरह नंदी का विवाह सुयशा के साथ हुआ। दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे से अकल्पनीय प्रेम करते। लेकिन सबसे सुंदर बात तो यह थी कि दोनों ही शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिव को समर्पित कर दिया। लेकिन क्या हुआ जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया? कहते हैं कि उसके विनाश का आरंभ यहीं से हुआ था। आइए जानते हैं। रावण एक महान राजा जिसके पास असीम शक्ति थी, बुद्धि थी और ज्ञान था, जिसने तीनों लोकों में राज किया, देवताओं को अपना दास बनाया, ब्रह्मा और शिव जैसे महाशक्तियों को अपने वर्षों की तपस्या और त्याग से प्रसन्न किया। रावण शिव जी का परम भक्त था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। रावण के अंदर इतना ज्यादा अहंकार था कि वह अपने आप को तीनों लोकों का देवता मानता और अपनी मर्जी चलाता। उसे लगता कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बराबर का है। यही विश्वास अब उसके लिए घमंड बन गया, और घमंड व्यक्ति से गलतियां कराता है। उसने सोचा कि मैं शिव जी के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, जिससे वे खुश हो जाएंगे। इसी विचार के साथ वह हिमालय की ओर बढ़ा और कैलाश पर्वत पहुंच गया, वह स्थान जहां स्वयं महादेव निवास करते हैं। उसने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से कैलाश को उठा दिया। पूरी धरती कांप उठी। उसी समय कैलाश के द्वार पर खड़े थे नंदी, जो महादेव के द्वारपाल और गणों के प्रमुख थे। उन्होंने रावण को देखा और सचेत किया कि यह शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। शिव जी अभी तपस्या में हैं और ऐसा करना उनकी तपस्या भंग करने जैसा होगा। लेकिन रावण के सिर पर घमंड का साया था। उसने हंसते हुए कहा, एक बैल अब मुझे बताएगा कि क्या सही है
क्या गलत? रावण ने हंसते हुए नंदी का मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया। नंदी क्रोधित हो उठे और रावण को श्राप दिया। उन्होंने गंभीर और शक्तिशाली स्वर में कहा, रावण, तुमने आज अपने अहंकार में आकर मेरा और मेरे स्वरूप का उपहास किया है। याद रखो, जिस वानर रूप और साधारण जीव का तुम मजाक उड़ा रहे हो, वही वानर एक दिन तुम्हारी सोने की लंका के विनाश का कारण बनेंगे। उसी समय शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने केवल अपने अंगूठे को जमीन में रखा और रावण उसी पर्वत के नीचे दब गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत विनम्र होकर महादेव की स्तुति करने लगा और उनसे क्षमा मांगने लगा। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को देखकर उसे क्षमा कर दिया। समय बीतता गया और फिर आया रामायण का युग। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, तब वही श्राप सत्य सिद्ध हुआ। वानर सेना के महान योद्धा हनुमान जी लंका पहुंचे और अपनी अग्निपूंज से पूरी लंका को जला डाला और नंदी का श्राप पूरा हुआ। यहीं से रावण के अंत की शुरुआत हुई। तो अब बारी आती है नंदी जी के जीवन की कुछ ऐसे घटनाओं की जो चौंका देने वाले हैं। आइए जानते हैं। एक बार शिव जी को देवताओं से निमंत्रण मिला भव्य सभा के लिए। उस समय कैलाश में केवल माता पार्वती थीं, जो तप में लीन थीं। पूरी रक्षा का भार नंदी के ऊपर था। उसी समय एक भयंकर और चालाक असुर विद्युन्माली ने इस अवसर को अपने लिए सही समझा। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि सैकड़ों योद्धाओं के बराबर शक्ति रखने वाला एक महाशक्तिशाली असुर था। उसके मन में एक गुप्त योजना थी। वह कैलाश पर आक्रमण करके भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य अस्त्र शस्त्र और आभूषणों को चुरा लेना चाहता था, ताकि वह स्वयं को अजेय बना सके और पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार जमा सके। धीरे धीरे उसकी विशाल सेना कैलाश की ओर बढ़ी। वातावरण बदलने लगा। नंदी को पहले से ही खतरे का आभास हो गया। वे तुरंत माता पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें इस आने वाले संकट के बारे में बताया। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में नंदी को आदेश दिया, नंदी, जब तक महादेव वापस नहीं आते, कैलाश का एक तिनका भी शत्रु के हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यह केवल कैलाश धाम के बारे में नहीं था, पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए था। इसके बाद नंदी ने विशाल बैल का रूप धारण किया। उनके खुर जब धरती पर पड़ते तो बिजली की तरह चमक उठती और उनकी आंखों में अग्नि की लपटें दिखाई देने लगी। लेकिन विद्युन्माली इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सबसे पहले उसने नंदी को एक बड़े काले दीवार में फंसा दिया, जहां कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद अग्नि की वर्षा की। लेकिन जैसे ही नंदी ने शिवजी का नाम लेकर गर्जना की, वह काला दीवार नष्ट हो गया और आग शांत हो गई। फिर हुआ सबसे भयानक युद्ध। एक तरफ अकेले नंदी और दूसरी ओर राक्षसों की सेना। नंदी एक एक करके सभी राक्षसों को गहरी खाई में फेंक रहे थे। उनके सींगों के प्रहार से असुर दूर जा गिरते और उठ भी नहीं पाते। कुछ राक्षस अदृश्य होकर हमला करने लगे। अंत में स्वयं विद्युन्माली आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, नंदी ने अपने विशाल सींगों में ऊर्जा भरकर उस पर प्रहार किया। यह इतना घातक था कि विद्युन्माली कई गज दूर जा गिरा और जमीन पर पटकते ही उसका अंत हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। कैलाश फिर से शांत हो गया। थोड़ी ही देर में भगवान शिव भी वापस लौट आए। उन्होंने देखा कि चारों ओर राक्षसों की सेना नष्ट पड़ी है और नंदी विजय के साथ खड़े हैं। महादेव के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता थी कि उनकी अनुपस्थिति में नंदी ने कैलाश को बचाया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित यागंती उमा महेश्वर मंदिर में नंदी की एक पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इसे साधारण मूर्ति नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यह मूर्ति लगातार बढ़ती जा रही है। पहले तो इस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब इस मूर्ति का ध्यान से परीक्षण किया गया तो यह सच पाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भी इस घटना की जांच की और यह माना कि यह पत्थर अपने प्राकृतिक गुणों के कारण समय के साथ फैलता है, जिससे 20 साल में मूर्ति लगभग 1 इंच बढ़ती है। इतिहास में यह भी देखा गया कि मूर्ति की बढ़ती हुई आकृति के कारण कई खंभों को हटाना पड़ा। इसी के साथ एक और मान्यता है। कहा जाता है कि जब कलियुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा और यह नंदी पूरी तरह अपने आकार में विकसित हो जाएगा, तब यह मूर्ति उठेगी और कली के साथ युद्ध करेगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना क्यों कहते हैं? इसके पीछे का कारण आपको चौंका देगा।
मान्यता है कि भगवान शिव अक्सर गहन समाधि या ब्रह्मांडीय ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे में यदि कोई उन्हें पुकारे तो उनका ध्यान भंग हो सकता है, जो शिव जी का अपमान होगा। नंदी केवल शिव के वाहन या द्वारपाल नहीं हैं, बल्कि वे उनके मन और चेतना से सीधे जुड़े हुए हैं। उन्हें शिव जी के सबसे निकट माना जाता है। इसलिए जब कोई भक्त अपनी इच्छा नंदी के कान में कहता है तो यह माना जाता है कि नंदी उस प्रार्थना को बिना शिव की समाधि को भंग किए सीधे उनकी चेतना तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार नंदी के कान में फुसफुसाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है। यह हमें सिखाता है कि हर बात सीधे नहीं कही जाती। कुछ बातें धैर्य, श्रद्धा और सही माध्यम के द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं। तो यह थी भगवान शिव के वाहन और प्रिय नंदी की कथा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।